हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है मेटालिक करैक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी? किसी एटम की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी। तो हम डिफाइन करते हैं मेटालिक करैक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। क्या? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ये अब वेरी कैसे करती है? लेफ्ट से राइट जाएंगे। देखो ये हमें क्लियर है। कोई एटम इलेक्ट्रॉन को कितना इजीली लूज करेगा वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ कितना लूजली या कितना टाइटली बाउंड है। अगर एटम का स्मॉल साइज है तो उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कम होगी और साइज इंक्रीज हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हो जाएगा, क्योंकि साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ डिस्टेंस बढ़ जाएगी और डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स वीक हो जाएगा और फोर्स वीक होने से इलेक्ट्रॉन का लॉस इजी हो जाएगा। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मेटालिक करैक्टर क्या होगा? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटम का साइज डिक्रीज हो जाता है। साइज डिक्रीज होने से न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इसलिए उन इलेक्ट्रॉन का लॉस डिफिकल्ट हो जाता है। ग्रुप के अंदर टॉप से बॉटम मूव करेंगे, साइज इंक्रीज हो जाएगा। साइज इंक्रीज होने से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा और फोर्स वीक होने से इलेक्ट्रॉन का लॉस इजी हो जाएगा। तो टॉप से बॉटम जाएंगे तो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होगा और लेफ्ट से राइट जाएंगे तो डिक्रीज होगा। ये हमने क्या बताया? वेरिएशन, चेंज कैसे होती है। तो यहाँ से हम ऐसा कह सकते हैं कि मेटालिक करैक्टर एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर साइज बड़ा है तो ये करैक्टर ज़्यादा होगा और स्मॉल साइज है तो ये करैक्टर कम होगा। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन लिया है, ये अपने टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अमंग ग्रुप 1 एलिमेंट्स इज। ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का रिएक्टिविटी ऑर्डर है। फर्स्ट ग्रुप के अंदर हमें पता है क्या होती हैं? मेटल्स। वेरेज दैट ऑफ ग्रुप 17 में देखें ऑर्डर है वो टॉप से बॉटम डिक्रीज हुआ है, ग्रुप 1 में इंक्रीज हुआ है। तो ये डिफरेंस क्यों है? ये अपने से पूछा है। ये नॉन मेटल्स हैं और ये मेटल्स हैं। तो पहले हमें ये क्लियर हो, मेटल की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है उनकी टेंडेंसी पे। टेंडेंसी कौन सी? टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। जितना मेटल इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करेगी उतनी उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो टॉप से बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ जाएगा। साइज इंक्रीज होने से मेटल की टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए टॉप से बॉटम जाते हैं तो मेटल्स की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। जबकि ये नॉन मेटल्स, ये थोड़ा देख ले एक बार आंसर क्या लिखा हमने। द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स विच इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। Therefore, order of reactivity in group 1 is। क्लियर सभी को? ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि मेटल की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है नॉन मेटल्स। ये नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल में क्या होगा? रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी किस पे? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उतना ही वो नॉन मेटल क्या होगा? मोर रिएक्टिव। तो हमें पता है एटम का अगर स्मॉल साइज है तो उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़्यादा होगी। एक तरह से हम कह सकते हैं
ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ऑर्डर है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। तो टॉप से बॉटम जाएंगे, साइज इंक्रीज हो जाएगा। साइज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, इसलिए नॉन मेटल में रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। तो फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है, जबकि सीजियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। तो ये हमने इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वैलेंस। वैलेंस को हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, बस डिफरेंस ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में चार्ज साथ में लगा देते हैं। आगे बताएंगे, पहले वैलेंस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। वैलेंस क्या है? वैलेंस किसी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी है। एक एटम दूसरे कितने एटम के साथ कंबाइन कर सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है? वैलेंस। वैलेंस डिटरमाइन करते हैं हम कैसे? किसी एटम के साथ कितने हाइड्रोजन ने कंबाइन किया या कितने हेलोजन ने कंबाइन किया, या फिर डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, वो उसकी वैलेंस कहलाएगी। डिटरमाइन करने के लिए हमने क्या लिखा है? इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन और हेलोजन एटम्स और डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स लिंक्ड विद एन एटम। जैसे एग्जांपल लिया हमने, मीथेन के अंदर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं? 4, तो कार्बन की वैलेंस कितनी है? 4। ओ कितने अटैच हैं? 2, तो इसका डबल कर देंगे तो वैलेंस क्या आएगी? 4। और अगर हम बात करें हेलोजन्स की, तो कार्बन अगर क्लोरीन के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनाता है? CCl4। कितने क्लोरीन ने कंबाइन किया? 4 ने। तो यहाँ से हमने यही बताया है कि एक एटम के साथ कितने हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं या कितने हेलोजन्स कंबाइन करते हैं, या फिर डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, वो उसकी क्या कहलाएगी? वैलेंस। नेक्स्ट आता वेरिएशन, ये चेंज कैसे होती है? पहले हमने स्टार्ट किया अलोंग द पीरियड। किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वैलेंस इंक्रीज होती है अप टू 4। ये किसकी टर्म में है? इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन और हेलोजन्स। और उसके बाद डिक्रीज हो जाएगी फ्रॉम 4 to 0। देखें कैसे, ये मैंने एलिमेंट लिए हैं सेकेंड पीरियड के, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो लिथियम के साथ एक हाइड्रोजन कंबाइन करता है तो लिथियम की वैलेंस कितनी होगी? 1। बेरिलियम के साथ 2H ने कंबाइन किया तो वैलेंस है 2। बोरॉन की वैलेंस है 3, कार्बन की वैलेंस है 4। तो कहाँ तक इंक्रीज हुई? 4। N के साथ 3 हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं तो 3 वैलेंस है। ऑक्सीजन के साथ 2H ने कंबाइन कर रखा है, F के साथ 1 ने कर रखा है, और नियोन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं करता। तो नियोन की स्टेट क्या होगी? नियोन की वैलेंस क्या होगी? 0। तो ये विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन और हेलोजन हमने क्या एक्सप्लेन किया? वेरिएशन इन वैलेंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। अब बात करते हैं टॉप से बॉटम की। टॉप से बॉटम को एक्सप्लेन करने से पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। किसी एटम की आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे लिथियम के पास कुल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो लास्ट सेल में कितने हैं? 1, तो लिथियम का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के पास कितने हैं? 1, तो सोडियम के पास भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये हम कह सकते हैं कि किसी भी ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। जैसे पहले ग्रुप के एलिमेंट हैं ये, यहाँ पर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं ग्रुप के एटम की, वही क्या कहलाएगी? वैलेंस। तो टॉप से बॉटम जाएंगे ना इन ए ग्रुप, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, इसलिए वैलेंस में भी कोई चेंज नहीं आएगा। सभी एलिमेंट की वैलेंस क्या रहेगी? सेम। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट।
हम लिथियम सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताएं, क्या होगी, कितनी होगी। जैसे वैलेंस 1 है तो स्टेट क्या होगी, +1। ये डिफरेंस क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एटम के चार्ज को रिप्रेजेंट करती है कि किसी एटम पे कितना चार्ज है। जैसे एग्जाम्पल लिखा है मैंने, Na अगर कंबाइन करता है Cl के साथ तो दोनों ने क्या किया है, एक एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया है, सॉरी ट्रांसफर बोलूँ मैं। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, किसको, क्लोरीन को। क्यों, क्योंकि सोडियम के पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 है। तो वैलेंस शेल पूरी करने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। तो अब सोडियम पे कितना चार्ज है, +1, Cl पे कितना है, -1। अब ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होती है उसका नेगेटिव चार्ज आता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसका पॉजिटिव चार्ज आता है। ये जो चार्ज हम देख रहे हैं ये चार्ज क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंस कहेंगे सोडियम की 1 है और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहेंगे, +1। तो ये हमने कंप्लीट किया अबाउट वैलेंस।